वेलकम टू डियर स्टूडेंट गाइस। इस वीडियो में कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि गणित विषय का पेपर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुका है। आपको पूरा वीडियो देखना है, डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो गाइस पूर्णांक रहेगा आपके पास 80 अंकों का और जो आपका 20 अंकों का होगा प्रोजेक्ट। तो इसके लिए आपको प्रोजेक्ट फाइल्स स्कूल में जमा करना जरूरी है। अब गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में शुरुआत करते हैं, जो कि काफ़ी सिंपल है। आप इसे एक बार देख लीजिएगा, आप एग्जाम में बेहतरीन स्कोर कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आप देख पाओगे मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो गाइस हमारा जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, इसके अंदर हमने देखा जो हमारा मूल बिंदु होता है, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो जो मूल बिंदु होता है इसके जो निर्देशांक होते हैं हमेशा कितने होते हैं, 0 0। तो इसका सा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर गाइस यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, बिंदु -2 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो जो माइनस माइनस वाले संख्याएं रहती है आपको पकड़ना माइनस माइनस, तो ये होता है तृतीय चतुर्थांश में। तो इसके लिए आप लिखिएगा तृतीय चतुर्थांश, और अगर दोनों संख्या प्लस की होंगी तो आप लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश। तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, हमारे पास दिया y बराबर 3x + 5। तो इसका क्या होगा, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर हम y बराबर यहाँ पर लिखते हैं 3 गुणा x का मान अगर हम 0 रख देते हैं पर धन 5 रखते हैं, तो हमें कितना मिलेगा, y का मान मिलेगा 5। फिर हम अगर x का मान 1 रखते हैं तो हमें y का एक कुछ और मान मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसे हल करेंगे तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सा वाला। अब हमारे पास एक एक्सेस है, y बराबर a का आलेख मतलब का आलेख एक सरल रेखा है। तो हमारे पास सपोज ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है। तो y बराबर हमारे पास कितना है, a। तो ये किसके से समांतर होगी, हमारी जो आड़ी वाली एक्सेस है एक्स एक्स के समांतर। तो यहाँ पर आप एक्स एक्स के समांतर ये लिख सकते हैं, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप जानते हो ये होता है 180 व वाला इसका करेक्ट आंसर। फिर अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यून कोण की माप होती है। तो ये न्यून कोण होता है, इसकी माप होती है 0 से लेकर 90 अंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है आप इसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। दो वर्ग, यहाँ पर आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। दो वर्ग खाली स्थान होते हैं यदि उनकी भुजाएं समान हो। तो जो वर्ग होते हैं इस तरीके से, जो वर्ग होता है इसकी अगर भुजाएं समान होंगी दो वर्गों की, तो ये क्या हो जाएंगे, एक जैसे भी दिखेंगे और सर्वांग सम भी होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वांग सम, और समरूप तो होंगे ही होंगे ये, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, इसका कर्ण। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कर्ण। फिर किसी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, ये होता है 360। और एक त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल वाला त्रिभुज में। फिर अगला, दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर एक ही और समांतर रेखाओं के बीच स्थित क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो यहाँ पर आप लिखिएगा 1:1। फिर तीन संरेखी बिंदु से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। यहाँ पर आप लिखिएगा 1। और यहाँ पर गाइस अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका गुणा करना है। तो आप गुणा करेंगे तो आई थिंक इसका ये आएगा यहाँ पर 4368। तो आप गुणा करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सही जोड़ी मिलाना है। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, सही जोड़ी काफ़ी सिंपल है। तो जो पहला वाला है, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इसके लिए आएगा 7.0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.70। घा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वाला है दूसरा। दूसरे के लिए आप जब इसे हल करोगे तो ये आ जाएगा इसका का वाला 0.34। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे के लिए आप लिखोगे तो तीसरे का जो आएगा इसका डा आ जाएगा, जब उसका गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 10। फिर अगला जो है चौथा वाला, चौथे के लिए आप जब इसे हल करोगे तो अगर आप इसे जोड़ोगे तो ये आएगा -1। इसका आ जाएगा चा। इसके बाद पाँचवें के लिए आप लिखेंगे, पाँचवें का आप लिखेंगे खा वाला, और छठवें के लिए आप लिखेंगे ये वाला। तो इस तरीके से सिंपल एकदम आप इसे हल करके देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे देखिए गाइस, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। आपको सत्य सत्य बताना है। प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको सत्य बताना है। तो जो प्रकृत संख्या होती हैं, तो अगर हम इसे नेचुरल नंबर बोलते कहते हैं तो ये होती है 1 2 3, इस तरीके से होती है। और जो पूर्ण संख्या होती है इसमें 0 और लग जाता है, 1 2 3 इस तरीके से। तो जो प्राकृत संख्या होती है पूर्ण संख्या भी होती है, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 5 सभी आ जाएंगे। तो इसके लिए आप लिखेगा सही। दो अपरिमेय संख्या का योग सदैव
परिमेय संख्या होता है तो इसके लिए भी आप लिखेंगे करेक्ट। तीसरा वाला है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, गलत, क्योंकि ये होता है 180 का ऋजु कोण, और ये वाला करेक्ट हो जाएगा। चौथा वाला जो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है तो यह होता है a+b+c/2। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि होता है 2/3πr³। और ये भी गलत हो जाएगा। जब इसे आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 गुणा आप लिखेंगे 10/8। तो यहाँ से देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, काटेंगे तो यह आएगा 1, किंतु यहाँ पर दिया है 2 तो यह हो जाएगा गलत। अब आगे आपको एक बाकी में उत्तर बताना है। तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो यह जाएगा, देखिए जब आप इसको गुणा करेंगे तो 100 गुणा 100 गुणा 100, तो इसमें कितनी जीरो लगेगी, 6 जो, तो यह जाएगा 10 लाख। तो यहाँ पर आप लिखिएगा 10 लाख, या आप 6 जीरो लगा सकते हैं एक लिखकर। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो ये होती है रेखिक की घात होती है 1। शंकु का जो आयतन होता है ये होता है 1/3πr²h। फिर है एक निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित किया तथ्यों को क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं आंकड़े। तो यहाँ पर आप लिखेगा आंकड़े। फिर बहुलक क्या होता है, तो जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है उसको कहते हैं हम बहुलक। फिर प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो प्रायिकता के लिए आप लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये हो जाएगा प्रायिकता का। और फिर आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए आपको हर का परिमीकरण करना है यहाँ पर, इसके बाद आपको सरल करना है। तो सिंपल से क्वेश्चन है, इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। या आप एक ऑलरेडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, और अगर आप इसे करना चाहें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इन्हें कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।